हेलो दोस्तों, तो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 18A के प्रश्नों को। तो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अगर आप नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है दोस्तों, तो इसको स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोगों को मीन निकालना है। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए क्या होता है, कैसे यूज करना है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया गया, उसको आप देख लीजिए। देख लियोगे तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो फिर यहाँ पे भी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि आखिर ये स्टेप डेविएशन मेथड के लिए कौन से फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं ए प्लस, उसके बाद क्या करना है एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू क्या यू आई, और बटे में क्या होता है दोस्तों, तो सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि यू आई क्या है। तो यू आई इज इक्वल टू जो होता है एक्स आई माइनस ए करते हैं। ठीक है, एक्स आई माइनस क्या करते हैं दोस्तों, ए, अब बटा में क्या करते हैं एच करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई निकालने के लिए तो आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे अगर आप कंटिन्यूअसली मेरे वीडियो को देख रहे होंगे। चलिए देखिए, 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 20 और 10 कितना होगा, 30। तो 30 दोनों को मतलब कि एक सही कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ते हैं, 2 से भगा देते हैं। तो ये लोअर अपर दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 10 30, 30 को 2 से भगा देंगे तो 15। अब क्या करना है, बात बढ़ाते जाना है। तो कितना 10 बढ़ रहा है ना, तो 10 बढ़ रहा है तो यहाँ पे 25, 25 और 10 कितना हो गया 35, 35 और 10 कितना हो गया 45। तो ये हो गया कितना एक्स आई का वैल्यू। अब हम लोग ए उसी को मानते हैं जो एक्स आई का मिड वैल्यू होता है, यानी एक्स आई के कॉलम में से जो बीच का वैल्यू होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है 25, तो 25 हमारा क्या हो गया, ए हो गया। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए कि सर हमारा ए का जो वैल्यू आया है वो 25 आ गया है। ठीक है, तो 25 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यू आई कैसे निकालते हैं। तो एक्स आई में से, जैसे एक्स आई क्या है, तो यू आई हम पहले आपको निकाल के दिखा रहे हैं पहला का, कि चलिए एक्स आई, तो एक्स आई कितना है 5, तो 5 माइनस ए को हम किसको माने हैं 25 को, तो 25 घटाएं। और एच कैसे निकालते हैं, तो एच जो करते हैं दोस्तों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट एच निकालने के लिए हम आपको बता दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 10 है और लोअर लिमिट 0 है। तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया 10। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी में से, किसी में से भी आप घटाइएगा, 20 30 में से 20 घटाएंगे तो 10, किसी में से आप घटाइएगा तो आपका एच का वैल्यू क्या होता है, समान होता है। तो चलिए 10 यहाँ पे है हमारा। तो चलिए सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा माइनस का 20 बटे में 10, तो कितना आ गया 2 आ गया, -2 आया है ना, -2। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे -2। उसी तरीके से सब में आपको करना है। जैसे 15 है तो 15 माइनस 25 करेंगे तो -10 आएगा। ठीक है, -10, अब बटे में कितना है 10, तो एच का वैल्यू 10 ही है ना, तो माइनस कितना आ गया, माइनस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1। 25 में से 25 घटा देंगे तो 0 आएगा। 0 में कुछ भी संख्या से डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही आने वाला है, तो 0। अब आपको क्या करना है, इधर से बढ़ते की ओर जाना है। अब हम लोगों को 35 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो प्लस का 10 आएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, फिर 2 लिखेंगे। इस तरीके से आपको कुछ करना नहीं है। पहले जब करिएगा तो माइनस में आएगा, जैसे ही 0 आएगा उसके बाद से फिर नीचे से ऊपर ये वाला वैल्यू प्लस में लिखना है, फिर ये वाला वैल्यू प्लस में लिखना है, फिर आगे आता तो 3 आता है, ऐसे करके आते जाता। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई इंटू यू आई कैसे निकालेंगे, अभी देखिए। तो कैसे निकालेंगे, बस गुना कर देना है। एफ आई यहाँ है 7 और यू आई कितना है 2, तो -7 गुना 2 करेंगे तो माइनस का 14, 10 गुना -1 करेंगे तो -10 आएगा, और 0 को 15 से करेंगे तो 0 आएगा, 8 को 1 से करेंगे तो 8 आएगा, और 10 को 2 से करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, अब देखिए सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे मेरे दोस्त। तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे तो क्या होगा, 14 और 10 24, तो माइनस का 24 है, और 20 और 8 28 है, यानी कि प्लस का क्या है 28 है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया है 4, यानी सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू आ गया आपका कितना 4। और सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए। सिग्मा एफ आई का जब वैल्यू निकालेंगे तो 10 8 18, 18 और 10 28, 28 और 7 कितना हो गया 35, 35 और 5 40 और 10 50। सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया है। फिर से आप जोड़ लीजिए, 10 और 8 18, 18 और 10 28, 28 और 7 कितना हो गया 8 7 15 35, 35 और 5 40 और 10 50, 50 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप भी फटाफट जोड़ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम कुछ वैल्यू को क्या कर देते हैं दोस्तों, हटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पे बस आपको पुट कर देना है। ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो ए का वैल्यू हमारा क्या है, जरा सोचिए ना, एक सेकेंड इसको हटा लेते हैं। अब देखिए हमारा ए का जो वैल्यू आया है मेरे दोस्त, वो आया है कितना 25, तो यहाँ पे लिख दीजिए 25, और प्लस में करिए एच का वैल्यू हमारा 10 था तो 10 करेंगे इंटू ए सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू कितना आया, तो 4। देखिए यहाँ पे 4 निकल के आया है, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है 50। तो बस अब क्या करना है, 0 से 0 खत्म हो गया।
अब 4/5 को क्या लिख सकते हैं, जरा सोचिए ना आप ही। 25 है प्लस 4/5 को कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि सर 0.8 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो मीन आ गया वो कितना आ गया, 25 क्या आ गया, 8 आ गया। तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ये हम स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करके क्या किए हैं, इसको हम बनाए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि जो क्वेश्चन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब लोग हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। प्रश्न नंबर 21 में भी क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करके बनाना है। तो हम लोग जानते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग फॉर्मूला को बार बार इसलिए लिखते हैं दोस्तों कि आप लोगों को भी इसी तरीके से लिखना है, ताकि आपको क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो क्या होता है, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई, और बटे में क्या होता है, सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है। इस तरीके से आप भी बार बार यूज कीजिएगा ना फॉर्मूला, आपको भी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, यू आई। और यू आई निकालने के लिए आपको तो पता ही होगा कि हम लोग एक्स आई माइनस ए करते हैं और बटे में एच करते हैं। तो इसको भी इस तरीके से लिख दीजिएगा तो ज़्यादा एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। तो चलिए एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे। एफ आई इंटू क्या करेंगे, यू आई। तो चलिए देखिए, तो दोस्तों एक्स आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 और 15 है ना, तो 5 और 15 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 15 और 5 20, 20 को 2 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। 25 और 15 जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 और 10 40, सॉरी 20 और 10 30 और 10 40 हो गया। तो 40 से 2 हो गया। अब देखिए 10 10 बढ़ रहा है तो बढ़ाते जाइए, 10 20 फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, 50 60 70। देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जब 2 4 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो इतना मजेदार हो जाएगा दोस्तों कि आपको बनाने में मन लगने लगेगा। अब देखिए हम लोग एक इसको मानते हैं, तो एक साई का जो मिड वैल्यू होता है उसको हम लोग ए मानते हैं। तो देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 है तो बहुत ही ईजी है। 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, बीच का वैल्यू हमारा क्या है, 40 है। तो 40 को हम लोग ए मान लेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि सर 40 जो है हमारा क्या है, ए का वैल्यू है। तो लिख लीजिए ना, ए बराबर क्या आ गया है मेरे दोस्त, तो 40 आ गया। तो 40 लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। अब देखिए हम लोग यू आई कैसे निकालते हैं, तो 10 माइनस 40 बटा 2। तो 10 माइनस 40 करेंगे मेरे दोस्त, तो 10 माइनस 40 बटा 2 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 30 बटा 2 है कि नहीं। तो कितना हो गया, माइनस कितना हो गया, माइनस 15 है ना। तो कितना हो गया दोस्तों, माइनस का 15। देखिए 10 में से 40 घटाएंगे तो माइनस 30 आएगा। माइनस 30 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, सॉरी एच से डिवाइड करना है, सॉरी 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 सॉरी, क्या करना है दोस्तों, माइनस 30 को एच से डिवाइड करना है। तो एच कितना है, तो 15 में से 5 गया है तो 10, तो 10 हो गया। एच कैसे निकालते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर, तो अपर लिमिट ये है और लोअर लिमिट ये। तो 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। एच का वैल्यू क्या आ गया है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, एच का वैल्यू हमारा 10 आया। एच का वैल्यू 10 आया, ए का वैल्यू इतना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 10 से भागा देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, तो 3 आने वाला है। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 3। उसी तरीके से अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, माइनस 3 आया है ना, तो अगला बार देखिए क्या आने वाला है, माइनस 2 आएगा, फिर माइनस 1 आएगा, फिर 0 आएगा, ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैसे आता है आप खुद सीख जाइएगा। जैसे देखिए 20 में से 30 को, 20 में से 40 को घटाएंगे तो 20 माइनस 40 करेंगे मेरे दोस्त, तो 20 माइनस 40, अब बटे में क्या करेंगे, यहाँ पे भी 10 होगा, यहाँ पे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20 और बटे में 10, तो कितना हो गया, माइनस, देखिए माइनस 2 आया। अब कुछ नहीं करना, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, फिर 0 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, बस यही करना है। अब आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो आपको सोच रहे होंगे कि बहुत ही टफ है स्टेप डेविएशन मेथड, तो कुछ नहीं है मेरे दोस्त, बस आप फॉर्मूला याद रखिए ना और 2-3 क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप चुटकियों में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए एफ आई इंटू यू आई करेंगे दोस्त, तो 6 दिया 18, 6 इंटू 3 तो माइनस का 18 होगा मेरे भाई, 10 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 20 होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 16 करेंगे तो माइनस 16, 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 1 को 24 को एफ आई इंटू एक्स यू आई कर रहे हैं, ठीक है। तो 24 गुना 1 तो कितना हो गया, 24। अब देखिए 8 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया, 16। उसी तरह 7 गुना 3 करेंगे तो कितना हो गया, 21। अब हम लोगों को सोचना है मेरे भाई कि सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकालना है ना, तो जोड़िए ना मेरे दोस्त, तो माइनस वाला भी एक साथ जोड़ दीजिए। तो जरा देखिए ना, 20 और 20 कितना हो गया, इसको हम 20 मान लेते हैं, 20 20 40, जोड़ने का अपना अपना अंदाज है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 और 20 कितना हो गया, 40, 40 और 10 50, 50 और 4 तो माइनस का 54 हो गया, ठीक है। माइनस का कितना हो गया, 54, और प्लस का कितना आ गया, तो देखिए 21 है, यहाँ पे हम 20 20 और 20 40, 40 और 5 45 और 5 50 और 10 60, और कितना हो गया 61, यानी 61 हो गया। तो -54 में से 61 घटा देंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 54 6 60 और 1 61, यानी कि 6 1 7 आ गया है, ठीक है। तो 7 घटाएंगे, 7 और 1 ठीक घटाए हैं मेरे भाई, 11 में से 4 गया तो 7, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा जोड़ने में। अगर दिक्कत हुआ होगा मेरे भाई, गलत हो गया होगा तो माफ़ कीजिएगा, आप अच्छे से जोड़ के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए देखिए सिग्मा एफ आई का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 10 16, 16 16 32, 32 और सीधे यहाँ से कर देते हैं 6 या 10 16 16 32, 32 और 5 37, 37 और 10 कितना हो गया दोस्त, 47, 47 और 4, 47 और 4 कितना हो गया, 51, 51 और 20 कितना हो गया दोस्तों, 51 और 20 हो गया आपका 71, 71 और 8 79, 79 और 7, 79 और 7 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 86, कितना हो गया 86। तो चलिए सिग्मा एफ आई का वैल्यू 86 आ गया है। ठीक है, तो सारा वैल्यू हम लोगों को पता हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों को मालूम है ना, तो चलिए ना मीन इज इक्वल टू ए है ना, तो ए का वैल्यू कितना लाए हैं 40, तो 40 प्लस एच का वैल्यू कितना है दोस्तों 10। ठीक है, 10 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू आया है 7, तो 7 लिख देंगे, और एफ आई का वैल्यू आया है दोस्तों 86, तो 86 कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कैलकुलेशन में गलत हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। तो एक काम कीजिए, अब यहाँ से अगर हम काटेंगे तो कट तो नहीं रहा है मेरे भाई, ठीक है कट तो नहीं रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 40 प्लस 10 गुना 7 70, अब बटे में क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आप देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 70 को 86 से तो कितना आ जाएगा 40 पॉइंट प्लस, और देखिए 70 को जब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे 70 को काट देते हैं। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौ 8 और 3 43 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आ गया 35 बटा 43, तो हम लोग लिख सकते हैं 35 और बटा में क्या है 43। अब हम लोगों को क्या करना है कि 35 को 43 से भाग कर देना है। ठीक है, तो 43 से जब 35 को भाग किए हैं तो जरा देखिए ना, 35 को जब हम 43 से भाग किए हैं दोस्तों तो कितना आ गया है 0.81 आया है। ठीक है, तो 0.81, तो 40 प्लस क्या हो जाएगा 0.81, तो इसको जब हम जोड़ेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 40 और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 0.81, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों मीन आ जाएगा। ठीक है, मीन का यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आएगा। तो देखिए छोटा मोटा कैलकुलेशन है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 को देख लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 से अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाते हैं दोस्तों तो सारा पंखा वगैरह बंद कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर आवाज़ अच्छी तरीके से सुनाई दे। तो मेहनत करते हैं तो दोस्तों, तो अगर आप लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और कमेंट जरूर कीजिए। अगर कुछ भी गलत हो रहा है भाई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर ऐसे कर सकते हैं आप, तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम प्रयास करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।